हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी अभी हमने 17वीं बीपीएससी पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बीपीएससी चेयरमैन सर की, तो हमने लाइव किया था। आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और यहाँ पे एक डिटेल वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। वहाँ पे जो शॉर्ट वहाँ पे पॉइंट है, चाहे वो टोटल पोस्ट को लेकर के हो, नोटिफिकेशन को लेकर के हो, क्या क्या उसमें एग्ज़ाम में बदलाव किए गए हैं, उन सभी अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और उनकी बाइट भी हम यहाँ पे लगा देने वाले हैं, जिससे आपका सारा डाटा यहाँ पे समझ में आ जाएगा और सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, एसडीएम के लिए क्लियर कट बोला गया है कि 200 पद है, डीएसपी के लिए 136 पद बोला गया है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 1964 पोस्ट है। अब आगे पहले पूरी वीडियो को देखिए, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि नवंबर माह के उत्तरार्ध में संभावित है, उसके लिए अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 17 विभागों ने अधियाचना भेजी और 1929 अधियाचना प्राप्त हो चुके हैं और 2 विभागों की अधियाचना आज शाम तक उम्मीद है कि 35 पद हैं उसमें प्राप्त हों। कुल 17 विभागों में से समूह क और ख, समूह क के लगभग 678 पद हैं जो लेवल 9 के पद हैं और 1251 पद लेवल 7 के यानी समूह ख के हैं। 1929 अभी तक प्राप्त हैं और 35 प्राप्त होने की सूचना है। इसमें 678 पदों में से जो समूह क का होगा, ग्रुप ए जो कहेंगे सिविल सर्विसेज के जो पद हमारे राज्य का है, उसमें मुख्यतः जो 100 से ज्यादा है मैं बता दे रहा हूँ। अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता जो बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का पद है, उसमें 200 की रिक्ति है। और पुलिस अधीक्षक यानी बिहार पुलिस सेवा जो गृह विभाग का पद है, उसमें 136 पद है। हाँ, डीएसपी के पद। और राज्य कर सहायक आयुक्त जो हमारे वित्त सेवा के पदाधिकारी होंगे, 168 रिक्ति है। और ये 3 मुख्यतः हो गए लेवल 9 के, और इसके अतिरिक्त भी लेवल 9 के कई विभागों से प्राप्त है। जो अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता है बिहार प्रशासनिक सेवा के, वो 200 पद हैं। डीएसपी के लिए 136 पद और राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार फाइनेंस सर्विस के 168 पद और विभिन्न विभागों के सभी मिलाकर 174 रिक्तियां ही प्राप्त है जो लेवल 9 के पदाधिकारियों को, जिसमें शिक्षा विभाग है, मद्य निषेध विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, निर्वाचन सेवा है, इस प्रकार की सेवा है, श्रम संसाधन विभाग है। और ये हमारे विज्ञापन में पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। ये लंबा लिस्ट है ना, इसके लिए इनको हमने शॉर्ट कर दिया है। वो पूरा टेबल है जिसमें विभागवार और श्रेणीवार दिया है, तो बड़ा क्लमजी हो जाता है। विभाग द्वारा जो आपने कहा था कि 2 पेज में भी हो सकता है, तो फिर सर रिजल्ट को सर इक्वल करने के लिए क्या नॉर्मलाइजेशन या तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है और हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट में उसको वो नंबर बहुत जगह भारत सरकार भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डेट पर लेते ही हैं। बट वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है इसका। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर बहुत साइंटिफिक है और ऐसा रैंडमली किया जाता है कि किसी बच्चे को किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो सकता। आपको जी एडवांस और बाकी सब टेक्निकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका भी मल्टी डेट पर एग्जाम होता है, तो उसमें भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वो बहुत वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इस सिस्टम को समझते हैं वो कभी भी इसका विरोध करेंगे। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी कभी हुई नहीं है संयुक्त एग्जाम में। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग ज्यादा हो जाए, मान लीजिए नॉर्मल 5 लाख 6 लाख हो, तो इस बार 8-10 लाख हो जाए, तो उतनी हमारे पास
कैपेसिटी होनी चाहिए एग्जाम लेने की एक दिन में। अगर नहीं होगी तो हमको मल्टी शिफ्ट या मल्टी अपडेट करना पड़ेगा। कितना किया हमको लगता है नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हुए बड़े दिन से लोग इंतजार भी कर रहे थे, तो हमारे वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट जरूर पिछले सालों के रिकॉर्ड्स तो आगे बढ़ी जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी रिकॉर्ड है तो बाहर से अपियर होने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन 17 नंबर को सारे मेंस भी एग्जाम है नहीं 17 लोगों को नहीं है, 16-17 के आसपास छात्र हाँ मेंस इसका उत्तराखंड में उत्तराखंड की बहुत सारे लोग हैं, लोग का कहना है कि आगे कोई बात बताया जा सकता है। देखिए यूपीएससी की डेट को तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, अब बाकी सब पीएससी का ध्यान में रखने में डेट ही मिलना मुश्किल है। आप देखिएगा नवंबर ऑनवर्ड एकदम एग्जामें शुरू हो जाती है। हाईएस्ट क्या गया आपका जो इतिहास रहा है यूपीएससी का, किया आपका हाईएस्ट किया क्या कुछ आइडिया है हमको? पिछले 5-7 साल का 10 साल का लगभग 1200 के आसपास मैक्सिमम। 1459 पहली बार ये मतलब पहली बार करीब 2000 ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला बैकलॉग सीट जुड़ने वाला मामला है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है ये बैकलॉग सीट अब टीआरई 3 जुड़े हैं क्या? टीआरई 1 और 2 वाला बैकलॉग सीट जो 87,700 वैकेंसी है। नहीं टीआरई 3 में तो जोड़ने का सवाल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम ली जा चुकी है जी। अगर वैकेंसी रहेगी तो टीआरई 3 के रिजल्ट के आधार पर जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद की वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 मतलब है चर्चा है टीआरई 4 वो वैकेंसी आएगी तब टीआरई 4। टीआरई 4 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कई बार हुआ है क्या? अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब पूछा गया कि 17 नवंबर को अदर स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम है तो क्या बदलाव होगा, तो उन्होंने क्लियर बोला कि देखिए अगर हम पीसीएस की बात करेंगे तो ऐसे में एग्ज़ाम डेट ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग यूपीएससी का तो ध्यान देते हैं बट स्टेट पीसीएस का ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपका टारगेट 17 नवंबर ही लेके चलिए क्योंकि 17 नवंबर को ही आयोग सोच रही है एग्ज़ाम कराने को लेकर के। दूसरी चीज़ कि हक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे है तो अप्लीकेशंस भी उसके ज़्यादा आएंगे चांसेज है। तो चेयरमैन सर ने कहा कि देखिए हम लोग परसेंटाइल लागू करेंगे क्योंकि हमको ये हो सकता है कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पड़ सके, एक से अधिक डेट में एग्ज़ाम कराना पड़ सके, तो ऐसे में परसेंटाइल लागू होगा। और उन्होंने क्लियर बोला कि जो बड़े बड़े चाहे सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम हो जैसे जेईई एडवांस हो गया, जेईई मेंस हो गया, तो उन सब में भी परसेंटाइल लागू किया जाता है। तो बोल रहे थे कि वही हम लोग फार्मूला लागू करेंगे और उनका साफ कहना था कि हम लोग जब एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो सबको इक्वल करने के लिए परसेंटाइल लागू करेंगे। तो एक तरीके से परसेंटाइल भी लागू हो चुका है आपके एग्ज़ाम में। अब उसमें परसेंटाइल के अनुसार आपका रिजल्ट जारी होगा। तो अपडेट करें कि सीट कितनी है, तो देखिए एसडीएम यानी कि जो अनुमंडल लेवल के पदाधिकारी होते हैं उनकी 200 सीट है और डीएसपी की 136 है। टोटल लेवल 9 की बात करें तो लगभग 650 वैकेंसी जो है केवल और केवल लेवल 9 के है और बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 1964 है। आरडीओ की भी सबसे बड़ी वैकेंसी है जो 393 है जो कि लेवल 7 का होता है। तो लेवल 7 का लगभग 1200 प्लस से अधिक है और 650 से अधिक है आपका जो वो लेवल 9 का पोस्ट है। तो एक बड़े लेवल पर वैकेंसी है। आप सब ने तैयारी अच्छे से कर लिया होगा, बचे समय में अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।